तुम्हारे डैड कहाँ है? क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हारे डैड कहाँ है? क्या करने वाले हो मेरे डैडी को? डैडी! डैडी! जयदेव, जयदेव पवार, उसे छोड़ना मत। गोखले के मरने के बाद अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब चुनाव से पहले उस सूर्या को भी मार दिया तो मैं इत्मीनान से शपथ ग्रहण कर सकता हूं। जयदेव पवार भारत का 14वां प्रधानमंत्री बनेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं भी तुम्हारी ही तरह रोया था। 14 साल की उम्र में मैं इससे भी ज्यादा रोया था। माँ पापा अमेरिका में रहा करते थे। मेरा जन्म भी वहीं हुआ। मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे। कमाया हुआ सारा पैसा लेकर अपनी जन्मभूमि को अच्छा करने के लिए नासिक आए। वहां मेरे पापा एक लोकल लीडर से मिले। उसका नाम जयदेव पवार था। ट्रस्ट ओपन कर रहा हूं कहकर मेरे माँ बाप को मनवा कर उनसे पैसा लूटकर बेरहमी से मार दिया उसने। मेरे पापा पर बार बार चाकू से वार किया। उस जालिम ने मेरी मां को भी नहीं बख्शा। खाकी वर्दी पहनने वाले हर इंसान के सामने हाथ पैर जोड़कर मैंने इंसाफ मांगा, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इंसाफ की देवी की आंखों पर ही नहीं, कानों पर भी पट्टी बंधी है, ये मैं समझ गया। अरे मैंने तेरे को पहले भी बोला ना, जा यहां से। मैं ये सोचकर हैरान हो गया कि मेरे पापा ऐसे लोगों के लिए सब कुछ छोड़कर आए थे। पल भर में अनाथ हो गया मैं। खाने के लिए खाना नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, किसी सड़क के कुत्ते की तरह लोग लात मारते थे मुझे। घिन आने लगी इन इंसानों पर, इस सिस्टम पर और इस देश पर भी। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। 120 करोड़ लोग एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ हो गया था। उन 120 करोड़ लोगों के साथ खेलने का फैसला किया। इसीलिए इतने साल इंसानों के बारे में पढ़ा, स्वार्थ के बारे में पढ़ा। यहां नो मॉरल्स, नो रूल्स। किसी को टपकाना है तो बस टपकाना है, किसी को लूटना है तो बस लूटना ही है। दिखाई नहीं देता वरना तुम्हारे उस भगवान को भी मैं नहीं छोड़ता। तुम्हारा कैंडिडेट सिलेक्शन मुझे पसंद नहीं आया। रायपुर में जो खड़ा है वो वेस्ट है। वो महबूब नगर का कैंडिडेट डरपोक है। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। पेन दो। बोकारो, अजमेर, रांची, पटना, उडुपी, तेनी, इन सारे कैंडिडेट्स को बदलना पड़ेगा। कुछ अच्छे लोग लगाओ यार। कैरेक्टरलेस कैंडिडेट्स पर पैसा लगाने में पागल हूं। सबसे पहले इन लीडरों को ठीक करना है। ये जीवन एक सफर, भाग साले भाग साले भाग साले भाग साले। ये जीवन। हर सेटलमेंट के लिए 100 करोड़ मिलने चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पर हर महीने पहले भी हम 100 सेटलमेंट करते थे। पेंडिंग वाले हर लफड़े को बाहर निकालो।
और जहां लफड़ा नहीं है वहां क्रिएट करो। चल चल बे, ये जीवन एक सफर, यहाँ कुछ सोचने जहां से जितना पैसा मिल सके कलेक्ट कर लो और जल्द ही 30,000 करोड़ जमा होने चाहिए। पोरबंदर का उम्मीदवार बहुत ज्यादा पावरफुल है। सूर्या से बात करके उससे मिलने को बोलो। भाग साले। साले भाग। जो पॉलिटिशियंस रखेल रखते हैं उन्हें पार्टी टिकट नहीं देती। हाँ भाई। उस कमीने जयदेव की भी दूसरी बीवी है, उसका एक बेटा भी है। तो उसकी बीवी से बात करो, कह दो पवार की आधी प्रॉपर्टी दिलवाएंगे। बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाकर मीडिया के सामने बुलाओ उसे। जी हाँ, जय पवार मेरे पति हैं। 5 साल पहले हमारी शादी हुई थी। हमारा 3 साल का बच्चा भी है। ये रहा डीएनए सर्टिफिकेट। चौंका देने वाली डीएनए टेस्ट, जिसकी वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा जयदेव पवार को। सर, 1 हफ्ते में चुनाव होने वाला है। 120 करोड़ खर्चा कर चुका हूँ। ऐसे में मुझे हटा देंगे? हटाए नहीं तो और क्या करें? तुम तो डूबोगे, पार्टी को भी ले डूबोगे। अरे भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है ये। हर मंत्री, हर नेता अय्याश और बदनाम है। अरे ये लोग हमारे देश को आखिर कब तक चलाएंगे? सिर्फ जय पवार की नहीं, उस पार्टी के हर नेता की नाजायज बीवियां हैं, नाजायज औलादे हैं। ये क्या है? क्या है ये? देश को आगे बढ़ा रहे हैं या अपनी फैमिली बढ़ा रहे हैं? ये मेरा अड्डा है तो 1000 साल है। 75 न्यूज चैनल्स हैं। न्यूज रिपोर्टर से लेके न्यूज रीडर तक सबको एक एक कार गिफ्ट कर दो। हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल में पार्टी के लिए पॉजिटिव खबर चाहिए। भ्रष्टाचार की शिकार जनता इस बार लगता है कि विपक्षी दल को बहुमत देने वाली है। एग्जिट पोल्स के रिजल्ट भी अपने ही फेवर में आने चाहिए। सर्वे के मुताबिक विपक्षी दल को 80% वोट मिलने की उम्मीद है। हर जगह ऐसी धूम मचा दो कि अपनी पार्टी का फीवर सर चढ़कर बोले। प्रधानमंत्री बनेंगे। भ्रष्टाचार मिट जाएगा। 5 दिन पहले पैसा देंगे तो पीकर भूल जाएंगे। 1 दिन पहले पैसा देना। चुनाव के 1 दिन पहले साक्षात लक्ष्मी आसमान से बरसेगी। दुनिया में एक कहावत है, धन दौलत शाश्वत नहीं, इंसान शाश्वत है। यहां इंसान मर रहा है लेकिन करेंसी कभी नहीं मरती। तुम लोग एक काम करो, इंसान के मरने से पहले उसके मुंह में पैसा भर दो। ये मेरा अड्डा है तो 1000 साल है। हेलो, कहां पर? हाँ ठीक है, रखो। नसीर। हाँ भाई। भिवंडी के पास रिगिंग हो रही है, अपने आदमी भेजो। शकील। हाँ भाई। नसीर भाई। चुनाव पर ठीक से ध्यान देना, मैं आता हूँ। भाई अपन भी चलें? मेरे साथ कोई नहीं आएगा। यह क्या? कोई हथियार नहीं है तेरे पास? तेरे पास तो है ना, उसी से काम चला लूंगा। क्या? क्या है? लगा दिया ना वाट साले।
चाकू मारा, गोली चलाई, फिर भी दिल नहीं भरा तेरा। मार खा के भी आगे क्यों बढ़ रहा तू हैं? उस दिन मैं कैसे नहीं मरा मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, लेकिन उसी दिन से मेरी किस्मत चमक गई। उस सिंपैथी की बदौलत मैं एमएलए बना और इतनी ऊंचाई तक आया। पीएम बनने ही वाला था कि तूने बीच में आके सारा खेल ही बिगाड़ दिया कमीने। देश भर में चुनाव हो रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री बनना था उसे राजनीति से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। आखिर कब तक बदला लेता रहेगा मुझसे? बोलना। तू क्या समझता है तुझसे बदला लेने के लिए मैं जिंदा हूं? तुझ जैसे बहुत से लोग मेरी जिंदगी में आए और गए, हर एक स्टेज पर कोई ना कोई। तू दोबारा मेरी जिंदगी में लौट आया है। मैं चाहूं तो तुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? बहुत मार लिया, बता चित्रा कहां है? चित्रा नहीं है बे, उसे मार दिया। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चित्रा अभी जिंदा है। तेरे एक मजाक से 6 लोग जान गंवा बैठे। ऐसे मौकों पर मजाक नहीं करते। तूने चित्रा को कुछ भी किया तो मैं आऊंगा ये तू जानता था, पर मैं आऊंगा तो क्या करूंगा ये तू नहीं जानता। सही कहा, नहीं जानता तो करके दिखाना। दिखा दिखा, अरे करके दिखाना। आज मैं तेरे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। चल मुझे करके दिखा, दिखा दिखा, करके दिखा। तुझे देखने का इतना ही शौक है तो मैं आखिर क्या कर सकता हूं? तेरी जिंदगी की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। आगे बात करने के लिए तू नहीं रहेगा और तेरे बारे में बात करने के लिए ये कुत्ते भी नहीं रहेंगे। साले को मारो। लोड कर। इन बचे हुए टट्टुओं को खत्म करने से पहले चित्रा को बुला। तूने चित्रा को नहीं बुलाया तो मैं दोबारा पूछूंगा भी नहीं कि चित्रा कहां है। उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा।
मार दूंगा, मार दूंगा इसे, मार दूंगा इसे। छोड़ उन्हें। तू ऐसा क्यों घूर रहा है? पहली बार जिंदगी में मुझे मौत से डर लग रहा है। तेरी मौका तुझे तुम्हें। उसे छोड़ दे, जो भी करना है मेरे साथ कर। तुझे क्या कर सकता हूं मैं? तुझे मारने के अलावा और क्या कर सकता हूं? तुझे मरते हुए देखना है मुझे। गन से धड़ 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 छलनी करना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं। ले चला। तू चलाएगा या मैं खुद चलाऊं? खुद चलाएगा? हैं? अरे सुना तूने? चला ले, चला ले, चला ले, खुद चला ले। नहीं नहीं सूर्या, सूर्या नहीं, प्लीज नहीं सूर्या, प्लीज ऐसा मत करो। नो सूर्या, नो नहीं। मैंने जिंदगी में सबके साथ बिजनेस करके कामयाबी हासिल की, लेकिन तुमसे नाकामयाब रहा। आई लव यू। तुम्हें शायद लगता होगा मैं अब भी तुम्हें धोखा दे रहा हूं। मरते हुए कोई भी कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गोली मुझ पर चली है, तुम पर। मेरा प्यार सच्चा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मैं मर गया तो फिर वेल एंड गुड, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच निकला और मैं बच गया ना, तो फिर इंडिया की ही वाट लगा दूंगा। भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कृपाशंकर शुक्ला कल अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। समाचार मिला है कि इसके फौरन बाद ही वो मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे प्रमुख बिजनेसमैन सूर्या गवारीकर से मिलने के लिए चले जाएंगे। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद आज सूर्या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और बिजनेस बैंक आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करने आ रहे हैं। इस मौके पर आप देश के नौजवानों को क्या संदेश देंगे? आप लोग पूछ रहे हैं इसीलिए बता रहा हूं। जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तो रमखान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो। किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट है 10th माइल तो एम फॉर द 11th माइल। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए। चल।